हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दैनिक सामयिक करंट अफेयर्स में डेली लेकर के आता हूं साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज 5 जून 2021 है और 5 जून आज विशेष है। क्यों विशेष है ये आप सब जानते होंगे। अगले क्वेश्चन में ये भी बताएंगे कि क्यों आज का दिन विशेष है। तो साथियों, देर न करते हुए आगे चलते हैं। साथियों, एक मोटिवेशन ले लेते हैं। जरूरी है मोटिवेशन, एक अंदर हमारे कोई ताकत देने के लिए कोई बात तो होनी चाहिए ना, जो मुझको आगे पुश करे, ढकेले। और ढकेलना जरूरी है। जब तक तो कोई पुश नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं भागेंगे। तो पुश करने के लिए कौन है? मोटिवेशन। तो साथियों, मोटिवेशन है हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं अपने हौसलों से उड़ते हैं। साथियों, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम पैरों से नहीं अपने हौसलों से उड़ते हैं। हकीकत यही है साथियों, कोई आपको और नहीं उड़ाता, आप ही उड़ेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बाज होता है, चिड़ा, ये ऊपर जब चिड़ा उड़ता है बाज, तो बाज अपने बच्चे को लेकर के ऊपर अपने पैरों में फंसा लेती है और फंसा के लेकर के ऊपर जब जाते हैं, लेके चली जाती है बाज। ले जाने के बाद अपने बच्चे को नीचे छोड़ देती है। कम से कम हजार क्या बताएं, कम से कम 400, 500, 200 ऐसे ऊपर ले जाके मीटर में, और 100, 200 मीटर, 300, 1000 मीटर ले जाके छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद वो बीच में परेशान हो जाता है कि आखिर ये मुझको छोड़ती, मैं जाऊं कैसे। इसी में उसकी कोशिश जो है कामयाब हो जाती है और वो सीख जाता है। लेकिन खास बात, जब तक उसका बच्चा बाज का नीचे आता है, पृथ्वी पे गिरने के पहले ही बाज फिर दौड़ के पीछे जाता है, अपने बच्चे को फिर पंजे में ले लेता है और नीचे नहीं गिरने देता। उसे एक अच्छी ट्रेनिंग देता है बाज। तो उसी तरीके से हमारे माँ बाप भी हमको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, कष्ट देते हैं, कोई बात नहीं, हमें सहना चाहिए। तो साथियों, अपने पैरों को मजबूत बनाइए और मैदान में उतार लीजिए और लड़िए युद्ध। कोई आपको रोक नहीं सकता सफलता से। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए। साथियों, पहला क्वेश्चन लेते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है साथियों आज कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं, फिर भी देख लेते हैं। 5 अप्रैल, 5 मई, 6 मई, 4 जून, 5 जून। साथियों, इसका सही आंसर है 5 जून। ठीक है। और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये देखिए जैसा फोटो में है। और 5 से 6 जून अपने यहाँ एक प्रोग्राम ऐसे मनाया जाएगा इंडिया में, इसी की है ये। और साथियों, इसके बारे में बता दें, आगे विश्लेषण में देखते हैं। विश्व पर्यावरण के बारे में शुरुआती चर्चा वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आधारित राष्ट्र सम्मेलन में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी, मानव पर्यावरण पर आधारित। 1974 से साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। ठीक है। 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, यह मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को पुनः स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल है। साथियों, यह हमारे और पेड़ों के प्रकृति के मध्य जो समन्वय स्थापित करती है, उसी के लिए एक पहल होती है। और इसी पहल के लिए 5 जून को 1974 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1974 से लगातार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो साथियों, हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आज के दिन व्हाट्सएप, फेसबुक पे फोटो और स्टेटस हर कोई लगाता है, लेकिन आप कुछ अलग कीजिए। आज के दिन एक पौधा जरूर रोपित कीजिए, किसी और के लिए नहीं साथियों, सिर्फ अपने लिए। इस कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी किल्लत उठाई। पता नहीं कितने साथियों के परिजन छोड़कर चले गए साथ में, और खास लोगों को, मेरे भी बहुत नज़दीक के लोगों ने मुझको छोड़कर चले गए। जब हमें छोड़कर चले गए साथियों, तभी मैंने कुछ चेता। पहले तो हम नहीं ध्यान देते थे, लेकिन आपको भी ध्यान देना होगा, हमको भी ध्यान देना होगा। और आज के दिन एक पौधा जरूर रोपित कीजिए साथियों, आपसे ये विनम्र निवेदन है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। प्रश्न 2 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय, ये कौन है? राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा।
साथियों सही आंसर क्या देख लेते हैं, भूटान, मॉरिशस, सिंगापुर, मालदीव। इसका सही आंसर है साथियों मॉरिशस। क्या है, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, इसका क्वेश्चन नहीं इसका विश्लेषण। मॉरिशस के राजनेता अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर आसीन रह चुके थे। प्रधानमंत्री रह चुके थे और राष्ट्रपति पद भी सुशोभित कर चुके थे ये साथियों। इन्हें प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा जाता है। पीसीएस हो या वनडे एग्जाम, कहीं भी पूछा जा सकता है साथियों। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पर मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के पुत्र यानी जो एक्सपायर हो गए, उनके पुत्र हैं प्रविंद जुगनाथ ही इस समय आसीन है प्रधानमंत्री पद पर मॉरिशस के। और साथियों एक क्वेश्चन वो बताते चले कि मॉरिशस है तो मॉरिशस की राजधानी क्या है। मॉरिशस की राजधानी जो कैपिटल है, राजधानी ये है, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। और मॉरिशस इसका मुद्रा जो है साथियों, मुद्रा ये मॉरिशस रुपया है, मॉरिशस रुपया है लेकिन। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3। हाल ही में फेसबुक ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए बंद कर दिया है। इनको कौन नहीं जानता साथियों, हम सब फेसबुक चलाते हैं। ये मार्क जुकरबर्ग हैं, ये फेसबुक के संस्थापक हैं, मालिक हैं। और इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे ट्रंप दादा हैं, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, बाइडेन जी से कहे ऐसा है कि आपको कुर्सी कतई हम नहीं देंगे, हम ही रहेंगे राष्ट्रपति, चिंता मत कीजिएगा। अभी जीत पूरी नहीं हुई है, कम से कम 1 महीने तक लड़ाई चली थी, घीसातानी आपस में अच्छी खासी। उसके बाद फिर जब इनके सदस्य नहीं हुए तो ये हार गए। और जब हार गए तो उसके बाद भी इनकी हार जब इनके अंदर पसंद नहीं हुआ साथियों, तो क्या किए, ये बवाल कर दिए जाकर के संसद में, ऊपर से अपने साथियों को लेकर के गए अपने पार्टियों के सदस्यों को, और ये बाहर से आक्रमण कर दिए। तो इसी आरोप को देखते हुए मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, तो ये अमेरिका का है सही आंसर। 2 साल के लिए बंद कर दिया गया है। आगे विश्लेषण देखते हैं। फेसबुक, ये गलत हो गया साथियों, फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, देख लीजिए। इन पर आरोप है कि 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग पर हमले से पहले इनके द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया गया था। इन पर आरोप है, इसीलिए 2 साल के इन्होंने बंद कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी उस्मान खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। सही आंसर साथियों है हॉकी। ठीक है, इसका सही आंसर है हॉकी। इनका निधन हो गया, कैंसर से ये जूझ रहे थे और आखिरी में इन्होंने दम तोड़ दिया और इस दुनिया से ये विदा हो गए। तो इसका सही आंसर है हॉकी। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने SAG सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल लॉन्च किया गया? भारत, जापान, बांग्लादेश, मालदीव। साथियों इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, और ये इसलिए इसको हम बताते चले, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। और इस पोर्टल का उद्देश्य जो है, इस पोर्टल का उद्देश्य मात्र ये है कि बुजुर्गों को कोई तकलीफ न होने पाए। क्या वह सही आवास उनको मिला है, खान पान की कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्हें और कोई भी समस्या का निस्तारण इस पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों को किया जाएगा। उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरफ से स्वतंत्र किया जाएगा। जैसे एक आम आदमी रहता है उसी तरीके से ये भी रहेंगे।
कई दबाव होता है, कभी कभी बच्चे भी परेशान करते हैं अपने माँ बाप को, तो ये सब चीज़ों पे रोक लगाया जाएगा। उनके ऊपर अगर गैर कानूनी काम करते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा, जैसे कार्य किए जाएंगे। ठीक है साथियों, और इस सरकार की ये पहल है, अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और इसमें बताते चलें कि ये रामदास अठावले जी हैं, संसद के कॉमेडियन, कौन नहीं जानता इनको। ये दल बदल नेता हैं, दल बदलते रहते हैं मौसम का रुख देखते हुए। महाराष्ट्र से आते हैं ये। हाल ही में किसको संयुक्त सचिव नौसेना एवं रक्षा स्टाफ नियुक्त किया गया? श्री मनमोहन, श्री आशीष त्रिपाठी, श्री कपिल मोहन धीर, पंकज शर्मा इसका सही आंसर है साथियों, कपिल मोहन धीर। ये देखिए कपिल मोहन धीर जी ये हैं, ठीक है, ये कपिल मोहन धीर जी हैं और इनको संयुक्त सचिव नौसेना का स्टाफ बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। 7वां क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों कि पहला क्वेश्चन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। साथियों सही आंसर है केरल, इसका सही आंसर केरल है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में इब्राहिम बदूसा का निधन हुआ, वे कौन थे? संगीतकार, पहला है संगीतकार, बी लेखक, सी कार्टूनिस्ट, डी कलाकार। इसका सही आंसर है साथियों कार्टूनिस्ट है, ठीक है, यह कार्टूनिस्ट थे और इनका निधन हो गया। इनकी बहुत यंगेस्ट एज थी। और आगे चलते हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना CBO नियुक्त किया है साथियों? हाल ही में किस कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना CBO नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप्रो, रिलायंस, फेसबुक, गूगल। इसका सही आंसर है साथियों फेसबुक, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 10 है, हाल ही में 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया साथियों? TP नरेंद्रन, श्री कुमार बनर्जी, परेश की लाल, किनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साथियों TP नरेंद्रन को बनाया गया है भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष, ठीक है, 2020-21 में। आगे चलते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन सी बनी है? टाटा बनी है कि विप्रो बनी है कि माइक्रोमैक्स? इनमें से कोई नहीं साथियों, इसका सही आंसर है विप्रो, ठीक है। इसके जो मालिक हैं बताते चलें आपको, ये आए दिन कोई भी आपदा आती है तो उसमें भी दान करते हैं और ये काफ़ी मात्रा में यानी अपनी कमाई का 10 से 20%, 15% ये हमेशा दान कर दिया करते हैं। बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आगे चलते हैं साथियों। हाल ही 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी, फोर्ब्स पत्रिका हमेशा आप सुनते होंगे, ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? इसका सही साथियों आंसर भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है। उसमें सही आंसर है साथियों विराट कोहली, ये हमारे क्रिकेट के कप्तान भी हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए साथियों। साथियों ये अंतिम क्वेश्चन था साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद कहने मैंने धन्यवाद बहुत जल्दी कह दिया आपको, तो एक चीज बताया नहीं साथियों, ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आपके लिए, डेली का डेली मैं 10 कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ता है। इसमें 5 से 6 घंटे की एक बहुत कड़ी मेहनत होती है और उस मेहनत के बीच में 10 से 12 क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट बनाने होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और जो पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आते हैं हम। फालतू क्वेश्चन को मुझे लाने नहीं है। तो साथियों इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए साथियों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? क्या हम हताशा हो जाएं? अभी तो मेरी एक छोटी सी शुरुआत है साथियों, मुझे मेरा साथ दीजिए। आपका साथ मैं कोई और किसी प्रकार से नहीं, बस आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
यही साथ मुझको बहुत आगे ले जाएगा, और जब मुझे ले जाएगा साथियों, हम आपके लिए और अथक मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखे होंगे। आप क्वेश्चन को नोट किया करिए साथियों, क्वेश्चन को नोट किया करिए, और तभी आपके अंदर दिमाग में जाएगा। लिखने से, अभ्यास से जब आप लिखेंगे कई बार तो क्वेश्चन आपको आता रहेगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।